अगर आप अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन में फेल हो रहे हैं तो गॉड पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप एक बार फेल हो सकते हैं लेकिन गॉड कभी भी फेल नहीं हो सकते। हमारे विचार ही हमारा भविष्य तय करते हैं। मतलब आप जैसा सोचेंगे ठीक वैसा ही आपके जीवन में होगा। इस बात पर भरोसा रखिए कि आप गॉड की शक्तियों से भरे हुए हैं, जो कि आपकी अंदरूनी शक्ति है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो पावर है जो आपको हर तरह से गाइड करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन करते समय अफर्मेशन का इस्तेमाल करें। ये बहुत पहले की बात है, जब मेरा एक पुराना दोस्त था जो कि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। कॉलेज में वो हमेशा फेल ही होता रहता था। फिर उसने सोचना शुरू किया, गॉड से हेल्प मांगना शुरू किया। उसने गॉड के और अपने दरमियान एक कनेक्शन बना लिया और वो कनेक्शन उसने प्रेयर से बनाया और इसी तरह वो साथ में मेहनत भी करना लगा। अचानक उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बदल गए। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि वो टेलीसाइकिक पावर का यूज़ कर रहा है। ये पहली बार थी जब मुझे टेलीसाइकिक पावर के बारे में पता चला। इसके बाद मैंने इसके बारे में और भी स्टडी की तो मुझे पता चला कि एक आदमी अपने सालों से बंद लॉकर का पासवर्ड भूल गया था। इसने टेलीसाइकिक पावर का यूज़ करते हुए इसे साफ अपने सपनों में देख लिया और वो बिल्कुल सही कोड था। एक लड़का पायलट बनना चाहता था। इसने पायलट के लिए एप्लीकेशन दी। पायलट के लिए 10 सीट थी और 3000 कैंडिडेट्स थे। तब उसने टेलीसाइकिक पावर का यूज़ किया और उसने विजुअलाइज किया कि वो पायलट के रूप में काम कर रहा है। ऐसा उसने सिर्फ अपने माइंड में देखा। फिर वो इन सारे कैंडिडेट्स में से पायलट के लिए सिलेक्ट हो गया और वो पायलट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीसाइकिक पावर क्या चीज़ है। हम सभी टेलीसाइकिक पावर को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो हमें पता नहीं होता, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस यूनिवर्स से ट्रैक करता है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में डिटेल में जानेंगे, टेलीसाइकिक, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। अगर आप भी इस पावर को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और ज़रा भी स्किप ना कीजिए, ताकि आपको इस पावर के बारे में सही पता चल सके। तो किताब को 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मतलब इसके 6 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। टेलीसाइकिक क्या है? इस किताब के बारे में जानने से पहले ये जानना होगा कि टेलीसाइकिक है क्या। टेलीसाइकिक एक आसान प्रैक्टिस है, बेसिकली लॉजिकली और साइंटिफिकली मेथड है। हम इंसानों की भावनाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। मतलब हम अपनी भावनाओं से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हम जाने अनजाने में बहुत बार गलत फैसले कर लेते हैं। और इस समय टेलीसाइकिक का काम आपके दिमाग के अलग और अद्भुत शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना होता है और आखिर में आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने मन चाहे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर टेलीसाइकिक आपके मन की शक्तियों को स्टेबल करता है। इसके लिए ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मन चाहे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई जादूगर आपके सामने जादू दिखाता है तो वो जादू देखकर आप हैरान हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये सच कैसे हो सकता है, लेकिन असल में वो सच नहीं होता, वो आँखों का धोखा होता है। हमेशा जादूगर जो ट्रिक्स दिखाता है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे जादू के विचारों के साथ देखते हैं, जिसकी वजह से हम इस ट्रिक को जादू समझने लगते हैं। जब आपको किसी की ट्रिक समझ नहीं आती तो आप इसे जादू कह देते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड की बात की जाए तो ये आपके हर उस विचार को स्वीकार करता है जिसे आप मजबूती से बार बार दोहराते हैं। जब आपने किसी ट्रिक को देखकर कहा कि ये जादू है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इन विचारों को एक्सेप्ट कर लिया और इसे जादू ही नज़र आया। अपने जीवन में असल जादू को महसूस करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपने दिमाग में वो विचार रखें जो आप अपने जीवन में सच कर कर देखना चाहते हैं। मतलब अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आपको राइटर के विचारों को ही अपने मन में रखना होगा। आप अपने सपनों को सच साबित कर सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारे विचार को इन्फ्लुएंस करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम जैसा महसूस करते हैं ठीक वैसा ही सोचते हैं। मतलब
अगर आप अपने मन में बुरी घटना, मुश्किल या दुख भरी कहानी के बारे में सोचेंगे तो आप यकीनन दुखी महसूस करेंगे, और जब आप अच्छी घटना या खुशी के बारे में सोचेंगे तो आप यकीनन खुशी महसूस करेंगे। इसी तरह जो भी अलग अलग भावनाएं होती हैं, हम इन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ हम गॉड की शक्ति और जादू को भी फील कर सकते हैं। अगर हम प्रे के ज़रिए गॉड से बात करते हैं तो हम गॉड की पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, और गॉड की पावर से कनेक्ट होकर हम अपने जीवन को किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि गॉड की शक्ति क्या होती है और ये आपको किस तरह मिल सकती है। दरअसल यहाँ गॉड की शक्ति से ऑथर का मतलब है हमारे अंदर की शक्ति, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ये अंदरूनी शक्ति ही हर प्रॉब्लम का सलूशन बता सकती है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने विचारों को यूनिवर्स में भेज सकते हैं। हमारा सही टैलेंट हमें सही तरीके से संदेश भेजने में मदद करता है। इस पावर का यूज़ करके हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस और इस तरह के क्रिएटिव विचार हासिल कर सकते हैं, और हम अपने क्रिएटिव विचारों को सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए यूनिवर्स में भेज सकते हैं और इन्हें अपने जीवन में ला सकते हैं और इन विचारों को सच कर सकते हैं। टेलीसाइकिक मेथड का मतलब है कि अपने मन से बात करें और अपने मन में अपने विचारों को रखें जिन्हें आप अपने जीवन में सच करना चाहते हैं। टेलीसाइकिक शब्द का मतलब क्या है? टेलीसाइकिक दो शब्दों टेली और साइकिक से मिलकर बना है, जिनमें से टेली का मतलब है कम्युनिकेशन और साइकिक का मतलब है आत्मा, जो हमारी प्रे करने में काम आती है। पर प्रे का सीधा मतलब अपने दिमाग से बात करना होता है। ये टेलीसाइकिक पावर हमारे भरोसे और काम करने के तरीके जैसी होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो टेलीसाइकिल के ज़रिए हम अपने दिमाग से कनेक्टेड हो सकते हैं और हमारा दिमाग हमारे विचारों को समझकर उन्हें सच करने में हमारी मदद कर सकता है। अब टेलीसाइकिक मेथड का इस्तेमाल करके अपने पूरे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए अपने अंदर की पावर डिवाइन से बात करना होगा और आप जल्द ही बदलाव को होते हुए देख सकेंगे। इस तरह आप भी इन शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। बस अपने दिमाग से बात करना शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएं। आपका दिमाग आपकी भावनाओं पर रिस्पॉन्स देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात या विचार को स्वीकार करेगा, जिसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को असिस्ट करने के लिए काम करना शुरू करेगा, जो आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट की सूरत में नज़र आएगा। इसलिए फिर भरोसे के साथ अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करें। टेलीपैथिकली एक्शन और रिएक्शन का टेलीसाइकिक लॉ। एक्शन और रिएक्शन लॉ हमारे कैरेक्टर में मौजूद होता है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं विचारों पर अमल करता है जिन्हें आप अपने माइंड में बार बार दोहराते हैं। इन चीज़ों को स्वीकार करने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच करने के लिए यूनिवर्स में भेजने का काम शुरू करता है। हालांकि मन में हमेशा पॉजिटिव विचार के साथ नेगेटिव विचार भी होते हैं, और जब आपके माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके नेगेटिव विचारों को स्वीकार ना करे जिसको आप मजबूती से सोचते हैं। इसलिए नेगेटिव विचारों को ध्यान ना दिया करें और पॉजिटिव विचारों पर ध्यान दिया करें, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला सकता है। इसके साथ ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में बने गए भरोसे के साथ काम करें। हमारे अपने मन के विचार ही हमारी अपनी ही परेशानियों की वजह होते हैं। हमारे विचार ही हमारा भविष्य तय करते हैं, मतलब आप जैसा सोचेंगे ठीक वैसा ही अपने जीवन में पाएंगे। आप जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है, और अपने विचारों को एक्शन में लाने के लिए आपको अपने विचारों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब आप अपने किसी भी विचार को सच करना चाहते हैं तो इसके बारे में बार बार सोचिए और इसके सच होने को इमेजिन कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके विचारों के सच होने से आपको कैसा फील होता है। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो यकीनन आप अच्छा ही फील करेंगे। इस बात पर भरोसा रखिए कि आप गॉड की पावर से भरे हुए हैं, जो आपकी अंदरूनी पावर होती है। सीधे वर्ड्स में कहा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी वो पावर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिशा दिखाता है, इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का अफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल कीजिए। आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। इमेजिनेशन के ज़रिए आप अपने रिजल्ट की सच्ची तस्वीर बना सकते हैं, जिसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों और इमेजिनेशन पर काम शुरू करता है
और आप इसी तरह से एक्शन और रिएक्शन लॉ का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपका टेलीसाइकिक पावर आपकी मदद करता है। टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए? अब तक आपने जान लिया होगा कि टेलीसाइकिक पावर है क्या, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आप अपने जीवन में टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल कैसे करें। तो इसका जवाब ये है कि आप टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने विचारों की इमेज बनाएं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने विचारों की इमेज बताएं, इंस्ट्रक्शंस दें। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। इस तरह आप अपने मन में जो तस्वीर बनाएंगे वो तस्वीर हकीकत बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों को जल्दी सच करने के लिए अपने मन में विचारों की तस्वीर बनाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने सिस्टमेटिक को ठीक नहीं रख पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शराबी अगर शराब पीने वाली तस्वीर अपने जहन में बनाएगा तो वो शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। मतलब आप भी जो तसव्वुर करते हैं वो सीधा आपकी भावनाओं से जुड़े होते हैं और ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होता है। आप किसी तरह की भावनाएं महसूस करना चाहते हैं, आप अपने मन में बनाई हुई तस्वीर को भावनाओं से जोड़कर बाद में इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेंड करके इसे हकीकत बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। इस पावर का इस्तेमाल करना हम सभी के लिए आसान हो सकता है और ये हम सब के लिए इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकता है। इसलिए रिजल्ट के चुनने से पहले इन चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें आप ज़िंदगी में सच करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी अपने भले के लिए सोचते हैं या जिन चीज़ों को सोचकर आपको अच्छा फील होता है वही आपके लिए बेहतर हैं। इसी का इमेज अपने दिमाग में बनाएं और इस तरह ये टेलीसाइकिक पावर इसको हकीकत कर देगी। ये इन सब चीज़ों को सच करने में आपकी मदद कर सकती है जिसके बारे में आप इमेजिन करते हैं। टेलीसाइकिक को अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक नर्स थी जिसे दूसरे शहर में प्लेन के ज़रिए जाना था, लेकिन एक रात ही पहले उसे एक साफ मैसेज मिलता है जिसको मानकर वो अपनी जान बचा लेती है। सफ़र की ठीक पहली रात को इसने ख्वाब में देखा कि इसका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस सपने को देखने के बाद इसके अंदर से एक आवाज़ आई जिसने उसे कहा कि इस ट्रैवल को कैंसिल कर दो। वो इस बात को सुनकर चौंक गई और उसने अपना ट्रैवल कैंसिल कर दिया और अगले दिन पता चला कि वो जिस प्लेन में जाने वाली थी वो सच में क्रैश हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि होने वाली घटना के बारे में उसे पहले से कैसे पता चल गया और जो उसने ख्वाब में देखा था वो सच कैसे हो गया। और सबसे बड़ा सवाल कि ये सपना सिर्फ उसी ने क्यों देखा। इसका जवाब बिल्कुल साफ है। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इसको बचाने के लिए वो घटना पहले ही उसको बता दी। और सबसे हैरान करने वाली बात कि प्लेन के क्रैश होने वाली बात सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पता चली। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो होने वाली घटनाओं के बारे में भी सही अंदाज़ा लगा सकता है। और रही बात उस सपने की जो सिर्फ उस नर्स को ही आया, वो इसलिए क्योंकि उस नर्स ने खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए प्रेयर की थी, जिस पर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ध्यान दिया और उसको बचाने के लिए उसके सपने में उसको होने वाली घटना के बारे में पहले ही बता दिया। ये सपना उसने अपने गहरे मन के अंदर देखा। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अगर आप कुछ बनना या कुछ करना चाहते हैं तो आपको सच्ची प्रेयर करनी होगी। आपको यकीन रखना होगा कि ये मुमकिन हो सकता है। हम सब के लिए सबकॉन्शियस माइंड एक ही तरह काम करता है, इसलिए अपने विचारों को सच होने पर भरोसा रखें। आपका भरोसा और सही तरीके से टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करने का तरीका ही आपकी डिज़ायर को सच कर सकता है। इसलिए अपने मन की शक्ति पर भरोसा रखिए कि वो प्रेयर्स को सच में तब्दील कर सकती हैं, जिसके ज़रिए आप अपने अंदर की डिवाइन पावर को महसूस कर सकते हैं। ये रात को सोने से पहले की प्रेयर है। हमेशा इस बात को जहन में रखो कि आप दुनिया में कहीं भी हो, ये डिवाइन पावर आपके आगे ही होगी जो आपको हर पॉसिबल तरीके से मदद करेगी। इसलिए खुद से कहें कि मेरे अंदर एक डिवाइन पावर है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। साथ ही ये पावर मुझे खुश रहने के अनगिनत तरीके सिखाती है। और इस प्रे को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन भी कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन करना बहुत ही आसान है।
आप कहें कि मेरी प्रेयर्स ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। अच्छे तरीके से प्रेयर करना ही एक अकेला तरीका है अपने सपनों को सच करने का। आप जैसे भी मानते हैं, चाहे वो अल्लाह हो या कोई और, ये आपके अंदर की पावर ही होती है जो सिर्फ आपको प्रेयर से ही मिलती है। ये सब आपके अंदर की पावर होती हैं। आप अपने अंदर की इस पावर को मानते हैं, चाहे उसका जो भी नाम हो, आप उसे जो भी बुलाते हो। ये आपका एक रियल कनेक्शन है आपके ब्रेन के साथ। ये पावर आपके बारे में और आपके साथ होने वाले हर वाक़े के बारे में जानती है। आप जो भी सोचते हैं तो ये पावर इस पर रिस्पॉन्ड करती है, आपको इसका जवाब देती है। जो भी कम्युनिकेशन आपके और आपके दिमाग के दरमियान होती है, तो इस कम्युनिकेशन से आपको जो भी पता चलता है, इस पर भरोसा रखिए, इस सोच को फॉलो करें। इस तरह आप इस पावर का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। टेलीसाइकिक पावर के साथ कम्युनिकेशन कैसे की जाए? इस पावर से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है और वो है विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन। आप अपने दिमाग में जो भी तस्वीर बनाते हैं, इस पर आप भरोसा करते हैं, इसको असल में महसूस करने की कोशिश करें। और जब आप अपने दिमाग में बनाई गई चीज़ को असल में महसूस करने लगेंगे, तो वो तस्वीर आपके सामने हकीकत में बनकर सामने आ जाएगी। इसलिए विजुअलाइजेशन करते वक्त सही अफर्मेशन का इस्तेमाल करें और जितना ज़्यादा हो सके इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए और अपने दिमाग में सही पिक्चर बनाएं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजें और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको यूनिवर्स में भेजकर इसको हकीकत में बदल दे। इस तरह आप अपनी इमेजिनेशन को सच कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वही होगा। ये आपके लिए काम करेगी। टेलीसाइकिक पावर आपको आपके सपने सच करने में मदद करेगी, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसा कि बहुत से लोगों की शिकायत है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, मगर जब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करना शुरू किया तो सब कुछ उल्टा होता गया। अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सिचुएशन को और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम जो एग्जाम्पल बताने वाले हैं उसमें एक लड़की है जो कि किसी लीगल इशू में फंस गई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रेयर करती है, मगर जितना ज़्यादा वो प्रेयर करती है उतना ही ज़्यादा हालात ख़राब होते जाते हैं। दरअसल उसके साथ ऐसा होने का एक बहुत बड़ा कारण था और वो ये कि वो लड़की सिर्फ अपने बुरे हालात पर फोकस कर रही थी। प्रेयर शुरू करने से पहले वो जितनी परेशान होती थी, प्रेयर ख़त्म करने के बाद उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर उसने इस बात को समझा और उसे पता चल गया कि वो अपने माइंड में जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है वो बढ़ती जाती है। फिर उसने अपनी प्रेयर करने का तरीका भी बदला। अब वो प्रेयर में कहती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अंदर की पावर है और ये पावर मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। और अब मैं कोशिश करना छोड़ दूँगी और अपने अंदर की पावर को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दूँगी। कुछ दिनों के बाद उसके डर के सारे ख्याल दूर हो गए। इसको शांति का एहसास होने लगा। जिन रिलेटिव्स ने उस पर कोर्ट में चैलेंज किया था, जो उसके खिलाफ झूठ बोल रहे थे, तो उनने अचानक ही अपना झूठा केस वापस ले लिया, जिसके बाद वो केस जीत गई। इसने अपनी अंदर की पावर का इस्तेमाल करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हरा दिया। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों को यूनिवर्स में भेजता है। यूनिवर्स में भेजकर इसका जवाब ले सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में भेजी हर चीज़ का जवाब होता है और यूनिवर्स हमारे इन विचारों और डिज़ायर को हमारे लिए हकीकत में कन्वर्ट कर देती है। इसके साथ ही अपने मन की अंदरूनी पावर पर भरोसा रखें और अपने जीवन में अच्छे और नए बदलाव के साथ रिजल्ट हासिल करने के लिए तैयार रहें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसी ही समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग समरी के साथ। तब तक के लिए बाय।